हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसमें हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान की, और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड से महंगाई क्यों बढ़ती है। सो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल आपको आपके हर एक फ्रेंड के पास में क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहती है कि आप उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, क्योंकि जितना बेनिफिट आपको होता है उससे कई गुना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड कंपनी को बेनिफिट होता है, इसलिए वो आपको क्रेडिट कार्ड इजीली अवेलेबल करा देते हैं। सो हम इधर उधर की बातें ना करते हुए ये जानते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या है। दोस्तों, मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर आपका किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट डेफिनेटली मिलते ही हैं। जैसे कि कुछ क्रेडिट कार्ड में आपको मूवी की टिकट फ्री मिल सकते हैं कुछ मंथली अमाउंट स्पेंड करने पर, या फिर एरोप्लेन की टिकट मिल सकती है, या फिर फ्यूल फ्री मिल सकता है। जिस टाइप का आपका कार्ड है उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का दूसरा बेनिफिट है पेमेंट कन्वीनियंस। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में अभी के टाइम में कुछ भी पैसे नहीं हो और आपको ऐसी चीज़ खरीदना है जो बहुत ज़रूरी है, तो आप उस वक्त क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और उस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, इसका थर्ड बेनिफिट है कि इसमें आपको 45 से 50 दिनों तक बिना इंटरेस्ट के पैसे यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। वैसे तो आपको बिना इंटरेस्ट के कोई भी पैसे नहीं देता है, बट इसमें आपको मिल जाते हैं। इसके साथ में इसका नुकसान भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका फोर्थ बेनिफिट है ईएमआई। मतलब कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई का ऑप्शन सिलेक्ट करके उस चीज़ को खरीद सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ इंटरेस्ट लगता है, बट ठीक है, क्योंकि आप इतनी महंगी चीज़ को खरीदते हैं तो आपको वन टाइम में फुल पेमेंट नहीं करना होता है। और दोस्तों, क्रेडिट स्कोर भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है या फिर होम लोन की ज़रूरत है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको जल्द से जल्द लोन मिल जाता है। आपका लोन जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं तो आपके लिए इमरजेंसी फंड जैसा भी हो सकता है। सो अब हमने क्रेडिट कार्ड के फायदे को जान लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या क्या है। सो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है इसका इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट 30 to 40% है, जो सबसे ज़्यादा है। अगर आप पर्सनल लोन भी लेते हैं तो आपको 18 से 20% तक का ही इंटरेस्ट रेट देना होता है, जो कि क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से हाफ ही है। अगर आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ही पड़ता है। और दोस्तों, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो तो उसका पूरा पेमेंट करना, क्योंकि अगर आप इसके मिनिमम ड्यू अमाउंट के चक्कर में पड़ेंगे तो आप उसमें और ज़्यादा फंसते जाओगे और आपको हर महीने इंटरेस्ट रेट लगता जाएगा। तो कभी भी इसके मिनिमम ड्यू अमाउंट के चक्कर में मत पड़ना और उसका मिनिमम अमाउंट कभी भी पे मत करना, क्योंकि ये इसका नुकसान है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का एक और नुकसान है, वो है ओवर स्पेंडिंग। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और आप क्रेडिट कार्ड से बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं या फिर और कई खर्चा कर लेते हैं और आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते, तो इसका इम्पैक्ट सीधा आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। और इसके साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड को थोड़ा संभल कर यूज़ कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहते हैं कि आप ओवर स्पेंडिंग करो और उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, हम ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हैं, हम टाइम पर बिल पेमेंट करते हैं, तो हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसे लोगों को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आप कहेंगे कैसे? इसका जवाब है, आप इसे एनुअल फीस के फॉर्म में देते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है, कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी बिजनेस करने के लिए बैठी है, तो आपको वो बिना इंटरेस्ट के पैसे कैसे दे सकती है। सो दोस्तों, हमने क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान को समझ लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से महंगाई कैसे बढ़ती है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ऑनलाइन आप कोई मोबाइल देखते हो जो कि बहुत महंगा मिलता है और आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके उस मोबाइल को खरीद लेते हैं। तो आपके जैसे और कई सारे लोग हैं जिनके पास में भी क्रेडिट कार्ड है और आपने जो फोन खरीदा है वही सेम फोन वो भी खरीद लेते हैं। फिर सभी वही फोन खरीदते हैं तो मार्केट में उस फोन का शॉर्टेज होता है, तो इसकी वजह से फोन की प्राइस बढ़ जाएगी। सो ऐसे ही देश में महंगाई बढ़ने का एक कारण हो सकता है क्रेडिट कार्ड। और दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप क्रेडिट कार्ड से बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो आपकी स्पेंडिंग लिमिट बढ़ जाती है। इसी के चलते आप ज़्यादा कर्जे में चले जाते हैं और आप उसके इंटरेस्ट को चुकाने में लग जाते हैं। तो इसका सीधा फायदा क्रेडिट कार्ड कंपनी को होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।